श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्य इवे मोह सहाया, भास सत्य इवे मोह सहाया। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहती हैं कि हे पार्वती, यह जगत प्रकाश्य है और भगवान श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस भाव को समझना है कि यह पूरा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकाशमान हो रहा है, यह संसार का प्रकाशक भगवान श्री रामचंद्र जी है। इसका वास्तविक प्रकाशक भगवान है। इस संसार का वास्तविक आधार ही भगवान है और भगवान राम है। कहते हैं कि वे माया के स्वामी हैं, ज्ञान के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, वे अनंत गुणों के धाम हैं। उनकी शक्ति से ही यह जड़ माया भी हमें सत्य जैसी प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुएं उस समय सच लगती है, वैसे ही यह जड़ माया भी हमें सत्य प्रतीत होती है। परंतु जैसे वह स्वप्न जागने के बाद टूट जाता है, वह स्वप्न में देखा गया हर चीज असत्य होता है, उसी तरह से जागने पर पता चलता है कि यह सब केवल भ्रम था। उसी प्रकार यह सांसारिक माया जो है, जो प्रकाशमान हो रहा है, यह सब भगवान की माया है और भगवान इस माया के स्वामी हैं। यह सच सब दिखाई दे रहा है, परंतु यह सत्य है नहीं, यह वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो इस माया के पीछे भगवान है। उन भगवान के शक्ति को, भगवान के प्रदर्शन को, भगवान के उपस्थिति को जो देखने लगता है, वह माया में भी भगवान का दर्शन करने लगता है। कहते हैं कि मोह और अज्ञान के कारण मनुष्य इस संसार को ही अंतिम सत्य मान बैठता है और परम सत्य परमात्मा को भूल जाता है। यही उस मनुष्य का सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा भ्रम है। और यहीं से मनुष्य अपने आप को भूल करके, अपने आत्म तत्व को भूल करके, परमात्मा तत्व को भूल करके इस जग माया में उलझ जाता है, फंस जाता है। यह संसार अंतिम सत्य नहीं है। यह धन, पद, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सारी भौतिक वस्तुएं, सारे विषय वस्तुएं जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। इन सब के पीछे कोई वह गहरा सत्य छुपा हुआ है। इनके पीछे इनको प्रकट करने वाली वह शक्ति है जिसे हम परमात्मा शक्ति कहते हैं। उसी सत्य को जानना है जो इन सभी माया के पीछे छुपा हुआ है। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह चौपाई हमें जीवन के अनंत, अत्यंत गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को बतलाती है कि हम संसार को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं,
चंद्रमा को देखते हैं, पर्वत को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, जंगल को देखते हैं, संसार को देखते हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि इन सब के पीछे जो वास्तविक चेतना है, जो वास्तविक प्रकाश है, वह भगवान राम है। हम उन भगवान राम को नहीं देखते, क्योंकि हम इन सांसारिक विषय वस्तुओं को ही देखने में उलझ जाते हैं। हम शांत बन बैठ करके ध्यान से बाहरी इंद्रियों को अंदरमुखी नहीं करते, इसीलिए हमारी इंद्रियां बाहर भटकती रहती है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही इस संसार का परम प्रकाशक है। वही सबको प्रकाश देने वाले हैं कि जैसे सूरज के प्रकाश के बिना कहीं प्रकाश नहीं प्राप्त हो सकता, वैसे ही परमात्मा के प्रकाश के बिना, चेतना के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा के बिना चेतना और वास्तविक दृश्य, वास्तविक सत्य को जान पाना, प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि में है, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में है। वे सबका आधार है, वे संसार का आधार है, वे हर जीव का आधार है, वह जीवन का आधार है। इस माया के भावार्थ को समझना है कि माया का अर्थ केवल संसार नहीं, बल्कि वह मोह है जो अस्थायी चीजों को अस्थायी मानने पर हमें विवश कर देती है। उस भ्रम में हम फंसे हुए हैं कि जो अस्थायी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, हम उसी को परमानेंट समझ लेते हैं, उसी को अस्थायी समझ लेते हैं और उसी में उलझ करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। कहते हैं कि धन हमेशा नहीं रहेगा और यह शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, यह पद यह हमेशा अस्थायी रहने वाला नहीं है। इसको अस्थायी सोच लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है, मोह है, अज्ञानता है। ये सब सांसारिक विषय वस्तुएं, पद, धन, संबंध, ये सब समय के साथ बदलते जाते हैं, ये अस्थायी नहीं है। इसलिए आज का मनुष्य बाहरी चमक धमक में खोया हुआ है, अपने आप को भूल गया है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, सांसारिक विषय वस्तुओं को पाने के लिए ललायित है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मन की शांति को भूल गया है, बाहरी विषय वस्तुओं के लिए मन को व्यग्र किया हुआ है। मन बेचैन है, मन में शांति नहीं है, मन में तनाव है, भय है, अशांति है। क्या वास्तविक सुख शांति वही है? नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि अपने अंतरात्मा में जो अपने आत्म दृष्टि को टिकाता है, अपने आत्मा अवस्थित होकर के जो अपने मन को अपने अंतरात्मा में स्थिर करता है, वही महायोगी है, वही सदा सुखी रहने वाला है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वही आत्म प्राप्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब मनुष्य सत्संग करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, तब धीरे धीरे वह सांसारिक विषय वस्तुओं से हट करके वह आत्मचेतना में अवस्थित होने लगता है, वह परमात्मा में अवस्थित होने लगता है और उसका भाग्य उदय होने लगता है। भगवान की असीम कृपा उस पर होती है, क्योंकि यह संसार बुरा नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह संसार तुम्हारे उपभोग के वस्तुओं को उपयोग करने के लिए बनाया गया है। इसमें लिप्त होकर के इकट्ठा करने के चक्कर में अपने आप को उसी में दबा करके मार देने के लिए नहीं बनाया गया है। यह संसार बुरा नहीं है, इसे ही अंतिम सत्य मान लेना, यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है।
मनुष्य को संसार में रहते हुए भी परमात्मा यानी परम सत्य को याद करना बहुत जरूरी है, याद रखना है, तभी वह मनुष्य अपने शुद्ध जीवन को जी पाएगा। माया का अंधकार तब तक रहता है जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित नहीं होता है। जो परम सत्य को जान लेता है, पहचान लेता है, उसका जीवन भय भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें